बच्चा जन्म के समय रोता नहीं है, लेकिन वो एक प्रतिभाशाली बच्चा है जो 1 महीने से भी कम समय में अपना नाम लिख सकता है। माँ ने ये नहीं पहचाना कि उनकी बेटी प्रतिभाशाली है, बल्कि उन्होंने नफरत से उन शब्दों को मिटा दिया। पिता तो और भी ज्यादा बेटे की चाहत रखते थे। अस्पताल में जैसे ही उन्होंने देखा कि ये एक लड़की है, वो गुस्से में बिना पीछे देखे भाग गए। अस्पताल से छुट्टी के समय बच्चे को गोद में लेने की तो दूर की बात, उसे हाथ से उठाना भी उनके लिए मुश्किल था। वो लगातार शिकायत कर रहे थे कि लड़की पैदा करने पर भी पैसा खर्च हुआ। कार में बैठते समय उन्होंने बेटी को कचरे की तरह डिग्गी में फेंक दिया और फिर एक पुरानी कार चलाकर सड़क पर तेजी से और खतरनाक तरीके से दौड़ने लगे, बिना अपने बच्चे की सुरक्षा की परवाह किए। कार रुकने के बाद पूरा परिवार घर के अंदर चला गया। पीछे डिग्गी में बैठी बच्ची सोच रही थी कि ये किस तरह के माता पिता है। ये दुखद और अफसोसजनक है। हालांकि लड़की भी मेहनती थी। वो 1 साल की उम्र में खुद ही नहा धो लेती थी। 2 साल की उम्र में कपड़े पहनना और तैयार होना सीख गई थी। 4 साल की उम्र तक उसे स्वतंत्र रूप से रहना पड़ा। पिता पुरानी कार खरीदने जाते थे, माँ सज धज कर ताश खेलने जाती थी और भाई स्कूल जाता था। बेचारी मटिल्डा घर में खुद ही अपना ध्यान रखती थी। जब उसे भूख लगती थी तो उसे खुद ही खाने का इंतजाम करना पड़ता था। 2 अंडे फेंट कर, थोड़ा केक का आटा मिलाकर उसने वफल तैयार किए। खुद बनाया हुआ खाना खाना और अपनी पसंदीदा पत्रिकाएं पढ़ना उसका खुशी का समय था। जल्दी ही घर की सारी पत्रिकाएं उसने पढ़ ली। सीखने की तीव्र इच्छा ने उसे हिम्मत दी और उसने पिता से एक किताब खरीदने को कहा। लेकिन अजीब पिता का मानना था कि टीवी देखना अधिक मनोरंजक है और इससे भी सीखा जा सकता है, तो फिर किताबें क्यों पढ़े। भाई भी चिढ़ गया और उसे एक तरफ धकेल दिया। डर था कि कहीं वह 1 सेकंड के लिए भी टीवी देखना न चूक जाए। मटिल्डा रोई नहीं। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस घर में वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। उसे जो कुछ भी चाहिए उसे खुद ही हासिल करना होगा। अगले दिन माता पिता के काम पर जाने के बाद उसने फोन डायरेक्टरी से लाइब्रेरी का पता ढूंढा। हालांकि वो घर से 10 किलोमीटर दूर थी, लेकिन पढ़ने की ललक उसके रास्ते में बाधा नहीं बन सकी। लाइब्रेरी पहुंचकर उसने शालीनता से एडमिनिस्ट्रेटर को ग्रीट किया और सीधे बच्चों की किताबों के सेक्शन में चली गई। एडमिनिस्ट्रेटर भी थोड़ी हैरान थी कि इतना प्यारा बच्चा बिना किसी अभिभावक के क्यों है। ये उसने पहले कभी नहीं देखा था। मटिल्डा को भी किसी की देखभाल की जरूरत नहीं थी। अकेले शांति से सोफे पर बैठकर पढ़ना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। जब से उसे लाइब्रेरी का रास्ता पता चला, वो रोज आती थी और प्यास बुझाने की तरह एक के बाद एक किताबें पढ़ती थी और किताबों में उसे वो सब मिला जो वो चाहती थी। जल्दी ही उसने बच्चों की श्रेणी की सभी किताबें पढ़ ली और फिर उसने अन्य विषयों की किताबें ढूंढनी शुरू कर दी। महीनों तक मटिल्डा को लगातार देखने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर भी उसकी सीखने की भावना से प्रभावित हुई और उसे एक विशेष लाइब्रेरी कार्ड जारी कर दिया, जिससे वो किताबें घर ले जाकर पढ़ सके और चलने का समय बचा सके। समय तेजी से बीता और मटिल्डा अब 7 साल की हो गई थी। उसने तरह तरह की किताबों से ढेर सारा ज्ञान हासिल कर लिया था। हालांकि उसके परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी और वो अन्य बच्चों को माता पिता के साथ देखकर थोड़ी ईर्ष्या करती थी, लेकिन किताबों के कारण वो अकेली नहीं थी। किताबों ने उसे अनंत कल्पनाएं दी और उसे अधिक समझदार बनाया। जब वो स्कूल जाने की उम्र की हुई तो उसने पिता से स्कूल जाने की अनुमति मांगी, लेकिन पिता का मानना था कि मटिल्डा चाहिए। इस तरह पैकेज लेने की जरूरत के कारण मटिल्डा का स्कूल जाने का सपना टूट गया। वो बहुत दुखी थी, यहाँ तक कि वो ये भी महसूस नहीं कर पाई कि उसका भाई उसे तंग कर रहा है। अपने कमरे में लौटकर उसके आंसू किताबों पर गिरे। वो सचमुच चाहती थी कि वो उन कहानियों की तरह स्कूल जाए और नए दोस्त बनाए। हालांकि ऐसा लगता था कि ये सब केवल कहानियों में ही संभव था। इसी दिन पिता खुशी खुशी घर लौटे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पुरानी कारें खरीदी थी। वो चाहते थे कि बेटा हिसाब लगाए कि उन्होंने कुल कितना पैसा कमाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़कर खत्म किया, मटिल्डा ने तुरंत जवाब बता दिया। पिता को उस पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उस पर बिल चुराने का आरोप लगाया। मटिल्डा ने पलटकर कहा कि वो कागज तो शुरू से ही आपके हाथ में था। बहुत शर्मिंदा महसूस करते हुए पिता ने वयस्क हिंसा का इस्तेमाल करके उस बच्ची को सजा देने की कोशिश की, जिसकी कोई गलती नहीं थी। मटिल्डा को लगा कि ये अन्याय है। अगर आप मुझे वयस्क के रूप में सजा दे सकते हैं तो मैं भी अपने तरीके से विरोध करूंगी। इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद क्या वो सिर्फ टीवी देखने वाले व्यक्ति को सबक नहीं सिखा सकती? इसलिए वो चुपके से पिता के कमरे में गई और माँ के ब्लीच को पिता के हेयर ऑयल में मिला दिया। अगली सुबह पिता ने कुछ भी न जानते हुए अपने बेटे को उपदेश दिया कि जीवन में दिखावट पर ध्यान देना कितना जरूरी है, और ये भी कहा कि उन्होंने अपनी आकर्षक शक्ल की बदौलत ही इतनी सारी कारें बेची है। जब पिता ने अपने बालों पर तेल लगाया तो सब उनके सफेद बालों को देखकर चौंक गए। जब पिता ने शीशे में देखा तो वो खुद भी बेहोश हो गए। कोई और रास्ता न देखकर उन्हें टोपी पहनकर काम पर जाना पड़ा। चूंकि उन्होंने कल पैसे कमाए थे, इसलिए आज वो गर्व से अपने बच्चों को कार शोरूम दिखाने ले गए और बेटे को सिखाया कि ग्राहकों को धोखा देकर बड़ा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। मटिल्डा ने पिता के इस तरीके का कड़ा विरोध किया, लेकिन पिता ने कहा ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। पिता को इतना अनैतिक देखकर मटिल्डा ने जोर देकर कहा कि ये अपराध है और पिता को ग्राहकों के जीवन से खिलवाड़ न करने की सलाह दी, लेकिन पिता ने उसे बुरी तरह डांटा। नाराज मटिल्डा ने चुपके से पिता की टोपी पर मजबूत गोंद लगा दिया। दोपहर में जब परिवार रेस्टोरेंट में खाने आया तो पिता ने पाया कि उनकी टोपी उतर नहीं रही है। माँ ने तुरंत मदद करने की कोशिश की, लेकिन टोपी तो नहीं निकली, बल्कि माँ दूसरे की मेज पर जा गिरी। पिता उठने के बाद फिर से डिलीवरी वाले से टकराए और इस बार वो खाने की ट्रॉली पर जा गिरे और सारा खाना हवा में उड़ गया। मटिल्डा को सौभाग्य से एक केक का टुकड़ा मिला, जबकि भाई इतना भाग्यशाली नहीं था। पिता की बेबसी देखकर मटिल्डा जीत की मुस्कान के साथ हंस पड़ी। घर लौटकर पिता ने अपनी बुरी हालत देखकर बेहद गुस्सा महसूस किया, लेकिन सबूत न होने के कारण वो अपना गुस्सा कहीं निकाल नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने थोड़ी राहत पाने के लिए टीवी चालू कर दिया। हालांकि जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि मटिल्डा अभी भी पढ़ रही है। उनका गुस्सा फिर भड़क उठा और उन्होंने तुरंत पढ़ने वाला लैंप बंद कर दिया। वो चाहते थे कि उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह टीवी देखने का आनंद ले, न कि इन फालतू किताबों को पढ़े, और ये कहकर उन्होंने किताब छीन ली। उन्होंने क्रूरता से किताब के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर मटिल्डा का सिर जोर से दबाकर उसे टीवी देखने के लिए मजबूर किया। मटिल्डा का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसकी भौं सिकुड़ गई और उसकी आंखें तेज हो गई। उसकी आंखों से एक महाशक्ति निकली और टीवी फट गया, जिससे माँ चीखने लगी। पिता मटिल्डा से नहीं जीत पाए, इसलिए उन्होंने पुरानी कार के बदले बेटी को एक शैतानी स्कूल में भेजने का फैसला किया। जब मटिल्डा को पता
चला कि वह स्कूल जा सकती है तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस स्कूल में वह जा रही थी वहाँ की प्रिंसिपल एक राक्षसी महिला